नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। हम साइंस के पार्ट 1, 2 और 3 कर चुके हैं और आज हमारा साइंस का पार्ट 4 है। और इसके अंदर पहला क्वेश्चन अपने पास है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन है? तो इसका आंसर आएगा डॉक्टर हरगोविंद खुराना। ठीक है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण किसने किया? डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने। देखिए, जीन क्या है? गुणसूत्र पर स्थित डीएनए की बनी एक बहुत ही छोटी सी रचनाएं होती हैं जो हमारे आनुवंशिक लक्षण होते हैं। ठीक है, जो हमारी आदतें होती हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? डॉक्टर हरगोविंद खुराना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का क्या कारण है? देखो, पहले इसका आंसर पढ़ते हैं। वहाँ सभी गैसों का वर्ग माध्य मूल उनके पलायन वेग से अधिक होता है। तो देखिए, पहले ये समझिए, एस्केप वेलोसिटी या पलायन वेग क्या होता है? एस्केप वेलोसिटी ऐसी वेलोसिटी से हम कोई भी वस्तु फेंक दें, ऊपर की तरफ फेंक दें, वो कभी नीचे ना आए। ठीक है, ऐसी वेलोसिटी से हम कोई भी चीज़ ऊपर फेंकें वो नीचे ना आए, मतलब वो एस्केप कर जाए, तो उसको हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, उसको हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। और धरती के ऊपर ये कितनी है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर बात चंद्रमा की करें तो यहाँ पे इसकी है 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, धरती पे कितनी है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब 11.2 किलोमीटर एक सेकेंड के अंदर अगर हम ऊपर की तरफ फेंक देंगे तो वो कभी नीचे नहीं आएगी। ठीक है, अब इसके आंसर की बात करते हैं। तो वायुमंडल का होना दो बातों पर निर्भर करता है, हमने देखा। एक तो एस्केप वेलोसिटी और दूसरा वहाँ का टेम्परेचर, तापमान। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए वायुमंडल क्या है? कई गैसों का मिश्रण होता है। ठीक है, इन गैसों के अंदर क्या होते हैं? कण होते हैं जो लगातार गति करते रहते हैं। ठीक है, लगातार गति करते रहते हैं। अगर देखो टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया तो इनकी जो गति है वो और तेज हो जाएगी। ठीक है, अब चंद्रमा की बात करते हैं तो यहाँ पे टेम्परेचर है 130 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 130 डिग्री सेल्सियस बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, जिसकी वजह से क्या होगा? जिसकी वजह से ये जो गैसें हैं वो गर्म हो जाएगी। गर्म होने के कारण इनकी गति है वो और बढ़ जाएगी। तो संभावना ये होगी कि ये जो एस्केप वेलोसिटी है यहाँ की, उसको ये पार कर जाएगी। तो इसकी वजह से यहाँ पे वायुमंडल नहीं होता। ठीक है, समझ आ गया? तो देखिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, किस एक कोशिकाई शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? देखिए, अंतरिक्ष के अंदर एक शैवाल लेके जाया जाता है और इसका नाम क्या है? उसका नाम है क्लोरेला। ठीक है, क्लोरेला एक कोशिका वाला हरा शैवाल है जो क्लोरोफाइटा ग्रुप से संबंधित होता है। ठीक है, और क्लोरेला को सुपर फूड भी कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर प्रोटीन और अन्य पोषक तत्व मौजूद होते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है अंतरिक्ष में कौन सा शैवाल लेके जाया जाता है? क्लोरेला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रबड़ है ये, इसका बहुलक है आइसोप्रीन। ठीक है, आइसोप्रीन का बहुलक है। देखिए, ये एक हमें कहाँ से प्राप्त होता है? ये पेड़ से प्राप्त होता है और भारत के अंदर सबसे ज़्यादा ये कहाँ प्राप्त होता है? केरला के अंदर। ठीक है, तो प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। और सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है हमें भारत के अंदर? केरला के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन आ गया। इसमें देखिए, पदार्थ की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? देखो, हमने 3 तो पढ़ रखी है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये आपको पता होगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये पदार्थ या मैटर की 3 अवस्था हमने पढ़ रखी है। इसकी असल में 5 स्टेट होती है, 5 अवस्थाएं होती है। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, चौथी होती है प्लाज्मा, 5वीं होती है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, दोबारा बोल देता हूँ,
सॉलिड, लिक्विड, गैस, फोर्थ होती है प्लाज्मा, फिफ्थ होती है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो हमें चौथी पूछिए, चौथी कौन सी होगी? प्लाज्मा। ठीक है, अब ये एक यहाँ पे एक मैंने पिक्चर लगाई है, ये इसको समझो ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना होती है। देखिए हमारे पास मान लीजिए सॉलिड है, उसको हमने लिक्विड में बदलना है, तो कौन सी प्रोसेस लगेगी? तो वहाँ पे लगेगी मेल्टिंग। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? मेल्टिंग प्रोसेस। ठीक है, अगर कोई भी वस्तु सॉलिड से लिक्विड के अंदर जा रही है तो क्या हो रहा है? मेल्ट हो रहा है, मेल्टिंग हो रही है। अगर उल्टा हो जाए, लिक्विड से सॉलिड के अंदर आ रही है, तो उसको बोलते हैं हम फ्रीजिंग हो रही है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, लिक्विड से गैस के अंदर जा रही है तो उसको हम बोलते हैं इवेपोराइजेशन। ठीक है, इवेपोरेशन। तो लिक्विड से गैस के अंदर जाएगी तो इवेपोरेशन, अगर गैस से लिक्विड के अंदर आएगी तो उसको बोलेंगे कंडेंसेशन। ठीक है, गैस से लिक्विड के अंदर आएगी तो कंडेंसेशन। ठीक है, अब देखिए, सॉलिड से गैस के अंदर जाएगी तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। सॉलिड से गैस के अंदर जाएगी तो सब्लिमेशन, अगर गैस से सॉलिड के अंदर आएगी तो डिपोजिशन। ठीक है, डिपोजिशन। ठीक है, नेक्स्ट। तो इसको ध्यान से एक बार रोक के पूरा पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 6वां क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तो इसका आंसर आएगा पानी। ये आपको पता ही है, सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है पानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? तो देखिए, पहले यहाँ पे धारा मीन्स करंट, तो करंट का जो हम माप करते हैं किससे करते हैं? एमीटर से। ठीक है, एमीटर से। पर यहाँ पे लिखा हुआ है रिवर्सिबल करंट, तो इसका किस यंत्र से करेंगे माप? देखिए, हॉट वायर एमीटर। तो आपको याद रखना है, एमीटर तो साथ में आएगा ही। कौन सा? हॉट वायर एमीटर। ठीक है, प्रतिवर्ती धारा क्या होता है? ये इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज होती रहती है। ठीक है, डायरेक्शन चेंज होती रहती है, दिशा जो है बदलती रहती है। तो जो भारत के अंदर रिवर्सिबल धारा है, जो करंट है, वो कितने हर्ट्ज की होती है? तो वो 50 हर्ट्ज की होती है। उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। इसका मतलब ये है भाई 1 सेकेंड के अंदर 50 बार अपनी डायरेक्शन चेंज करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच। देखो, पीएच मान जो ह्यूमन ब्लड का होता है वो 7.4 है। थोड़ा सा ये बेसिक होता है। ठीक है, अब समझिए ध्यान से। आपको पता है ब्लड है। ठीक है, पहली बात तो समझो, ब्लड ब्लड के जो 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, तो आपको याद रखना है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, ये एक तरल पदार्थ है। ठीक है, जो कोशिका के अंदर पोषक तत्व और ऑक्सीजन लेके जाता है। बस आपको इतना सा याद रखना है, तरल पदार्थ है, कोशिका के अंदर पोषक तत्व और ऑक्सीजन की पूर्ति करता है। ठीक, और पीएच मान 7.4। ओके, नेक्स्ट। नौवां क्वेश्चन देखिए, खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या है? देखो, हीरा कार्बन का एक शुद्ध रूप है। ठीक है, हीरा क्या है? कार्बन का शुद्ध रूप है। इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, बिजली इसके अंदर पास नहीं हो सकती। ये देखो, कार्बन का शुद्ध रूप है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, जो एक कार्बन है वो अन्य 4 कार्बनों के साथ बॉन्ड शेयर करती है। ठीक है, अन्य 4 कार्बन के साथ। ठीक है, 4 कार्बन होगी, ध्यान रखना। तो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं इसके अंदर। तो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और चारों के चारों शेयर हो जाते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई भी खाली नहीं है। खाली नहीं है तो इसका मतलब इसके अंदर करंट पास नहीं हो सकता। ठीक है, समझ आ गया? नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रह गति या प्लैनेटरी मोशन का सिद्धांत किसने दिया? तो ये केपलर ने दिया। आपको याद रखना है, ग्रह गति का सिद्धांत किसने दिया? केपलर ने। देखो, ग्रह क्या है? देखो, हमारे सौरमंडल के अंदर क्या है, जो सूरज है वो सेंटर के अंदर है, बाकी पृथ्वी है, बाकी सारे जितने भी ग्रह हैं वो उसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। किस वजह से घूमते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। तो आपको ये याद रखना है,
प्लेनेटरी मोशन का सिद्धांत किसने दिया? केपलर ने। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन बम का सिद्धांत पर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आपको इसके साथ एक चीज़ और याद रखनी है, हाइड्रोजन बम और जो सूरज के अंदर ऊर्जा होती है वो किस वजह से होती है? तो आपको याद रखना है नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, हाइड्रोजन बम और सूरज के अंदर जो एनर्जी होती है, ठीक है, वो किस सिद्धांत पर होती है? तो नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां, प्रोटॉन की खोज किसने की? तो पहले से मैंने एक ये छोटी सी ट्रिक बनाई है, आपको उम्मीद है समझ आ जाएगी। देखिए, आपको इस तरह से लिख लेना है पेन, PEN, पेन, फिर इधर लिख लेना है RTC। ठीक है, पेन RTC। तो पेन मीन्स प्रोटॉन और R मीन्स रदरफोर्ड। ठीक है, तो पेन प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। फिर आ गया E मीन्स इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? थॉमसन, मतलब J थॉमसन। फिर N आ गया, N मीन्स न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक। ठीक है, तो तीनों आपको याद हो गए होंगे। ठीक है, दोबारा बोल देता हूँ, आपको ट्रिक याद रखनी है, पेन RTC। तो P मीन्स प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड, E मीन्स इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज J थॉमसन, और N मीन्स न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट। हाँ जी, तो 13वां क्वेश्चन है हीरे के संबंध में कैरेट का क्या अर्थ है? देखो, हीरे का कैरेट के अंदर क्या होता है? हीरे का जो भार है ना, उसका मात्रक होता है। बस आपको याद रखना है, हीरे के भार का मात्रक है जो कैरेट होता है उसके अंदर। ठीक है, और आपको ये भी याद रखना है, दुनिया का सबसे बड़ा हीरा कैलेनिन हीरा जो 3106 कैरेट का है, और ये सबसे पहले साउथ अफ्रीका में 1905 में पाया गया था, पर अब ये ब्रिटेन के अंदर है। ठीक है, आपको बस इतना सा याद रखना और कुछ याद नहीं रखना। नेक्स्ट। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? तो पहले ये समझिए गैल्वेनाइजेशन क्या है। लोहे के ऊपर एक परत चढ़ाई जाती है और वो परत जिंक की होती है। यहाँ पे आंसर भी वही आएगा, जिंक। और देखिए, इससे क्या होता है, जो लोहे पे जंग लग जाती है, रस्ट हो जाता है, उसको ये बचाता है। समझ आ गया? तो आपको आंसर क्या देना है? जिंक। ठीक है, तो गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? जिंक का होता है। समझ आ गया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में 28 फरवरी, देखो 28 फरवरी विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, आपको पता होना चाहिए। भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? क्वेश्चन अलग आ गया, किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो इस दिन डॉक्टर CV रमन जी ने रमन प्रभाव की खोज की थी। ठीक है, तो 28 फरवरी 1928 को आपको याद रखना है, CV रमन जी ने रमन प्रभाव की खोज की थी, और इस वजह से उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? देखो, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग, याद रखना है, घेंगा रोग। यहाँ पे गलकंड लिखा हुआ है, ये भी ठीक है। गोइटर, ये भी आपको याद रखना है, तीनों इस एक ही चीज़ के नाम है। देखो, ये आयोडीन की कमी से हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही आंसर आएगा इसका। क्वेश्चन है आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए? तो आपको याद रखना है घेंगा रोग या गोइटर। ठीक है, याद रह जाएगा। चलो ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये पहले भी हो चुका है, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या है? तो आपको याद रखना है क्वांटासोम। ठीक है, क्वांटासोम, बस इतना सा याद रखना है। ये पिछली वीडियो में शायद मैंने पूरा करवाया है, वहाँ वो भी देख लेना, उसमें समझ आ जाएगा आपको सारा। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ जी, नेक्स्ट क्या है? विद्युत मोटर का कार्य क्या है? जो इलेक्ट्रिकल मोटर होती है उसका कार्य क्या है? ये क्या करती है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में
चेंज करती है, बस इतना याद रखना आपने। विद्युत मोटर का क्या कार्य है? विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करना। ठीक है, नेक्स्ट। पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? तो पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम पर घन सेंटीमीटर है। तो याद रखना 5.5 ग्राम पर घन सेंटीमीटर पर। एसआई यूनिट क्या होता है इसका? एसआई यूनिट होता है किलोग्राम प्रति घन मीटर। ठीक है, किलोग्राम प्रति घन मीटर, आपको दोनों याद रखना है। पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? 5.5 ग्राम पर घन सेंटीमीटर। पर एसआई यूनिट के अंदर बात करें तो इसका जो घनत्व का एसआई यूनिट क्या होता है? किलोग्राम प्रति घन मीटर। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन आज का। सूर्य सदैव पूरब में निकलता है क्योंकि? देखो, आपको इसका सीधा सीधा आंसर देना है। जो सूर्य है वो पूरब से निकलता है, आपको पता है। और सबसे पहले भारत के किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देता है। तो इसका आंसर क्या है? आपको इतना सा देना है, पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है, सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है। क्यों निकलता है? क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ओके, ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे सारे क्वेश्चन। देखो, अगर आपको समझ आ रहे हैं तो इसी प्रकार हमसे जुड़े रहिए। ठीक है, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।